और इसलिए बीना ने मकबूल को बुलाया है और यहाँ माधुरी का मास्टर प्लान नहीं चल रहा बल्कि कालीन भैया का मास्टर प्लान चल रहा है। तो कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा और बीना ने मकबूल को क्यों बुलाया? क्या गुड्डू अब वायलेंस छोड़ देगा और गद्दी को भूल जाएगा? और क्या अब गुड्डू को मिर्जापुर की गद्दी नहीं चाहिए? तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सारे सवालों पर और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए पहले बात करते हैं गुड्डू के बारे में। तो इस सीजन में हमने देखा कि गोलू के गायब होने के बाद गुड्डू बिल्कुल अकेला हो जाता है और इसी में बीना उसे ड्रग्स की आदत लगा देती है और इसी कारण वो पहले से ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और इसी पागलपन में वो रॉबिन को भी मार देता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो उसने क्या किया है तो वो खुद ही पुलिस को सरेंडर करता है। और इन सब इवेंट से पहले हमने देखा था कि गुड्डू अपने पापा से एडवाइस मांगने जाता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए और इससे हम समझ सकते हैं कि वो अब कितना अकेला पड़ चुका है। और जैसे कि कालीन भैया शरद को बताते हैं कि गुड्डू भस्मासुर है क्योंकि वो जिसके साथ भी रहता है या जो भी काम करता है भले वो अपने लिए हो या फिर दूसरों के लिए, सब भस्म ही कर देता है। और यही चीज़ शायद उसे ऑलरेडी रियलाइज हो चुकी है। लेकिन अगर आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे होंगे तो आप समझ जाओगे कि उसके फेस पर सारे मिक्स इमोशंस है, जैसे कि गुस्सा, डर, गिल्ट और सैडनेस भी। और आई थिंक ये सारे इमोशंस वो खुद के अगेंस्ट ही फील कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज कर चुका है कि वो अब बहुत खतरनाक वायलेंट हो चुका है और वो अपने ही लोगों को ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जैसे कि सीजन 1 में बबलू, स्वीटी और उसका बच्चा ये सब गुड्डू के कारण ही मरे थे। देन सीजन 2 में गुड्डू के कारण ही उसके पापा एक पुलिस वाले को मार देते हैं जिस कारण वो अभी भी जेल में है। और इस सीजन 3 में उसने रॉबिन को भी मार दिया और आई थिंक वो गोलू के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानता है और इसलिए वो इस सीन में गुस्सा होने के साथ साथ डरा हुआ भी है, उसे गिल्ट भी है और वो दुखी भी है। और यही सब रीजन है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट सीजन में गुड्डू वायलेंस छोड़ देगा और उसे गद्दी भी नहीं चाहिए होगी। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि उसे जेल से क्यों निकाला? तो गाइस गोलू के कहने पर जेपी यादव ने उसे जेल से बाहर निकलवाया क्योंकि गोलू जेपी यादव को समझाते कि अगर उनको माधुरी यादव की सरकार गिरानी है तो बाहुबल की जरूरत होगी, यानी कि मिर्जापुर की गद्दी, और वो बाहुबल है गुड्डू। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गोलू का मास्टर प्लान है और उसे अब ये पावर चाहिए और ऑब्वियसली गुड्डू तो गोलू का साथ देगा ही। फिर अब मकबूल पे आए तो हमने सीजन 2 में देखा था कि बाबूजी को मारने मकबूल का आया था और ये चीज़ बीना भी जानती है। लेकिन बाबूजी को मारा बीना ने, वो भी मकबूल के सामने, और ये राज कालीन भैया नहीं जानते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाबूजी को गुड्डू ने मारा है। अब ऑब्वियसली बात है कि बीना और मकबूल को सर्वाइव करना है तो उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी ही होगी और स्पेशली बीना को मकबूल के सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमने देखा है कि कालीन भैया वापस आ चुके हैं और बीना और बच्चे को वापस घर लेके जाते हैं जो कि बीना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऑब्वियसली कालीन भैया को मारने के लिए उसे मकबूल की ज़रूरत तो होगी ही और इसलिए बीना ने मकबूल को बुलाया। और हम सब जानते हैं कि बीना सर्वाइव करने के लिए सबके साथ गेम खेलते हुए आई है और आगे भी वो ऐसा ही करेगी ना। फाइनली चलते हैं कालीन भैया और शरद के टॉपिक पर। तो शरद को मारने से पहले हमने देखा था कि कालीन भैया कहते हैं कि ये शरद है मिर्जापुर के गद्दी के वारिस और मिर्जापुर के गद्दी के आखिरी किंग, और ऐसा कहते ही शरद को गोली मार देते हैं और साथ ही पुलिस की हेल्प से सारे बाहुबलिस को भी मार देते हैं। तो आपको सब जानते हैं कि कालीन भैया ने ये सब माधुरी के कहने पर किया है क्योंकि माधुरी जान चुकी थी कि उसके पापा को शरद ने ही मरवाया था और माधुरी को बनाना है भयमुक्त प्रदेश और इसीलिए ये सब उसका मास्टर प्लान था। इसके बदले उसने कालीन भैया को फैमिली और आजादी दे दी और अब माधुरी के कारण ही अब कोई भी गद्दी नहीं होगी, ना कोई किंग होगा। और हमने देखा भी था कि कालीन भैया को भी अब गद्दी नहीं चाहिए थी और शायद इसीलिए वो शरद को कहते हैं कि यही मिर्जापुर के आखिरी किंग है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये माधुरी का मास्टर प्लान नहीं चल रहा बल्कि कालीन भैया का मास्टर प्लान चल रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि वो माधुरी पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने माधुरी के कहने पर ये सब किया और अपनी फैमिली वापस पा ली और अब वो माधुरी के साथ ही उसके मंत्रिमंडल में रहकर वापस मिर्जापुर को साम्राज्य खड़ा करेंगे और वो ये सब कर रहे हैं अपने ललना के लिए। तो गाइस ये है मेरे ओपिनियंस। अब इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है और थ्योरीज है, ये कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।